एकल ये बहुत बड़ा एक पुण्य का कार्य कर रहा है। ग्राम में राष्ट्र निर्माण की अलग जगा रहा है। अगर शिक्षा है तो वो विश्व के किसी भी कोने पे जाके अपने आप को खड़ा कर लेगा, मजबूत कर लेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, संस्कार बहुत जरूरी है। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। इस समय मेरे साथ मौजूद है विजय भूषण गर्ग जी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रपुर चैप्टर के बीएलएसपी के रुद्रपुर चैप्टर के अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और एकल का जो उद्देश्य है, एकल जिस तरीके से कार्य करता है वो है कि देवताओं की आराधना हो या देवतुल्य से या देव भक्ति से राष्ट्रभक्ति की तरफ हम लोगों को लेकर आए। तो किस तरीके से आप इस चैप्टर को देखते हैं, उत्तराखंड में विस्तार को देखते हैं? उत्तराखंड में सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूं। एकल भारत चैनल, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और एकल जो कार्य कर रहा है, भारत लोक शिक्षा परिषद जो कार्य कर रहा है, ग्रामों के अंदर सुदूरवर्ती ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हमारी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, एकल का नारा जैसे है कि स्वामी विवेकानंद जी का नारा, जो बच्चे विद्यालय तक नहीं जा पाते तो विद्यालयों को हमें वहाँ उन ग्रामों तक पहुँचाना है, उन बच्चों तक पहुँचाना है। भारत लोक शिक्षा परिषद वो ही कार्य कर रहा है। वन यात्रा के माध्यम से हमारी बहनें और भाई लोग सब जा के समय समय पर विद्यालयों के दर्शन करते हैं। और जो समाज को सुदृढ़ करने का कार्य है, एकल और भारत लोक शिक्षा परिषद वो ही कार्य कर रहा है। बच्चों को शिक्षा देने का, पंचमुखी शिक्षा देने का, शारीरिक शिक्षा है, संस्कार की शिक्षा है, स्वास्थ्य के चिंतन है। तो इस कार्य पे भारत लोक शिक्षा परिषद और एकल मिलकर कार्य कर रहा है। और ग्राम में राष्ट्र निर्माण की अलग जगा रहा है कि धर्म परिवर्तन ना हो जाए, तो उसके निमित्त भारत लोक शिक्षा परिषद की बहनें और भाई लोग सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। सर, शिक्षा वो हथियार है जिससे हिंसा नहीं होती, लेकिन उससे बच्चों में हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो बच्चों के जीवन में आप शिक्षा के उम्मीद को और शिक्षा के महत्व को कैसे देखते हैं? देखो, शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसको कोई छीन नहीं सकता। हिंदुस्तान में धन, दौलत, जमीन, जायदाद सब कुछ छीन सकता है। अभी वर्तमान में आपने देखा कैसी कैसी महामारियां आई हैं पूरे देश में, क्या विश्व में महामारी आई है। तमाम देशों में झगड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में उदाहरण है कि रातों रात आदमी को, राजा को भी वहाँ से छोड़ के भागना पड़ गया है, अपने अपने देश को छोड़ के भाग गए। मगर एक उनकी धन, दौलत, गाड़ी, घोड़े, बंगले सब कुछ वहीं पे रह गए। अपनी जान बचाना भी लोगों को मुश्किल पड़ गई। मगर एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ थी जो व्यक्ति विशेष के साथ गई। अगर शिक्षा है तो वो विश्व के किसी भी कोने पे जाके अपने आप को खड़ा कर लेगा, मजबूत कर लेगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, संस्कार बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और संस्कारों की देन है तो व्यक्ति कहीं पे भी, कितनी बड़े से बड़ी आपदा से, किसी भी मुसीबत से निकलने को हर समय तत्पर रहता है। शिक्षा को यही एक बढ़ावा है और ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एकल ये बहुत बड़ा एक पुण्य का कार्य कर रहा है। और मैं ये भी अपील करूँगा कि अधिक से अधिक लोग एकल से जुड़ें। और बहुत बड़ा प्रत्यक्ष रूप से नज़र नहीं आ रहा, मगर अप्रत्यक्ष रूप से एकल से, भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़ के जो लोग ग्रामीण बच्चों की उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 60,000 गाँव हैं और मात्र 4,000 ही शहर हैं। 4,000 शहर ही 60,000 गाँवों की चिंता कर रहे हैं। उन गाँवों से निकलकर बच्चा आ रहा है और बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे भी वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जिनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई है, वो जा रहे हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण कल आप देख ही रहे हैं। एकल सुरताल की जो टीम हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रही है, भारत के रंग एकल के संग, तो वो प्रतिभाएं जिनके अंदर गायन की प्रतिभाएं हैं, तबला की प्रतिभाएं हैं, लेखन की प्रतिभाएं हैं, वो ही बच्चे वहाँ से निकलकर इस मुकाम पर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे हैं। जिनको ट्रेन का भी सफ़र करना मुश्किल था, वो हवाई जहाज़ की यात्रा करके विश्व के तमाम देशों में हमारे ये सुरताल कार्यक्रम करके आई है। तो यही मैं आपको जानकारी देना। अंतिम प्रश्न है सर, उसमें 2 प्रश्न कंबाइन होंगे। पहला ये कि भारत की एकता और अखंडता हम सबके लिए आवश्यक है और इसके लिए एकल किस तरीके से कार्य कर रहा है। और दूसरा ये कि अब उत्तराखंड में आप आ चुके हैं, कुमाऊं में हम लोग हैं, यहाँ पर आगे आप किस तरीके से एकल को फलता फूलता और इसका विस्तार देखते हैं? जैसे हमारे श्यामजी गुप्त जी का नारा था कि किसी समय में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे अधिक से अधिक विद्यालय बनाने हैं, 1 लाख विद्यालय बनाने हैं। तो अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 2800 विद्यालय काम कर रहे हैं। और अभी हमारे चैप्टर को गठन को हुए मात्र 1.5 साल हुआ है। इसका वार्षिक उत्सव हम आज मना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कल वार्षिक उत्सव में हमारे पास तमाम घोषणाएं
लोग विद्यालयों को गोद लेने की करेंगे और उसी आम जनमानस के सहयोग से ही उन विद्यालयों को हम चलाएंगे। अधिक से अधिक विद्यालयों को गोद लेने का और चलाने का संकल्प हमारा है। और यहाँ पे महिला चैप्टर का भी गठन अभी 3 दिन पहले ही हुआ है और युवा चैप्टर का भी गठन बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। इस टीम को भारत लोक शिक्षा परिषद की रुद्रपुर इकाई को बढ़ाएंगे और मिलजुल के काम करेंगे। भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। अगर एकल का ग्राम हमारा संगठन मजबूत होगा तो भारत की एकता अखंडता मजबूत होगी, धर्म परिवर्तन रुकेगा तो एकता अखंडता बनेगी। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। थैंक यू।